आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? ए मैन सेव्ड ₹32 ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ₹36 इन सेकेंड ईयर, एंड दिस वे ही इंक्रीज हिज सेविंग बाय रुपीज एवरी ईयर। फाइंड इन व्हाट टाइम हिज सेविंग विल बी ₹200। मतलब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर कि एक मैन जो है ना 32 रुपया पहला साल के दौरान बचा रहा है, यानी सेव कर रहा है कंटिन्यूअस, फिर 36 रुपया, फिर आगे क्या करेगा 40 रुपया बचाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते मतलब कि इसका सेविंग जो हो जाएगा सर, यानी सेविंग 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 फॉर फर्स्ट टाइम, यानी सेविंग सेविंग फॉर फर्स्ट ईयर। पहला साल सेविंग कितना कर रहा है? फर्स्ट ईयर का सेविंग कितना सर? 32 रुपया। कितना कर रहा है? 32 रुपया। सेविंग फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कितना कर रहा है सर? सेकेंड ईयर यानी 32, उसके बाद 36 कर रहा है, 36 रुपया। फिर सेविंग फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर कितना कर रहा है? 4 ऐड ऑन कर लीजिए, तो 32 4 36 4 40। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है ना। आपसे एन का वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। आपके पास ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 32 है। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 36 में से 32 गया 4 रुपया। आपसे एन का वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है और सम टू एन टर्म 200 रुपया ये दिया हुआ। फॉर्मूला लगा दीजिए सर, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है सर, एन बाई 2 ए का वैल्यू क्या है? 32 प्लस एन नहीं मालूम, डी का वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू कितना? 200, ठीक है ना। अब ये 2 को उधर भगा दीजिए, तो एन यहाँ हो जाएगा 32 दूनी 64, 4 को एन से किया तो कितना होगा? 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा 200 इंटू 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा सर? n, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 प्लस 4n इक्वल्स टू 200 इंटू 2। यहाँ से क्या कर लीजिएगा? 4 कॉमन ले लीजिए, 4n कॉमन हो जाएगा, तब 15 चौके 60, 15 चौके 60 और प्लस n बचेगा सर, इक्वल्स टू इसको कर दीजिए 0 इंटू 10 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 200 को 20 इंटू 200 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए सर, 4 5 20, 5 बार में कट जाएगा। अब एन को 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 एन बचेगा, और एन को एन से किया तो एन स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या बचा सर? यानी 50, यानी यहाँ पे क्या होगा? 10 दूनी 20, 5 100 बच गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से बच गया एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है सर? एन का कोफिशिएंट कितना है? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ के घटा के क्या लाना है सर? आपको 15 लाना है। क्या लाना है सर? 15 लाना है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ के घटा के लाएंगे, तो पहले 100 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 100 को फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 50, 2 25, 5 5 बार में, यानी आपके पास ये आया, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 20, 500 यानी 20 और 5, यानी 2 नंबर हमको मिल गया, एक 20 मिला, एक 5 मिला। 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 100 तो मिल जा रहा सर, और ये 20 और 5 को जोड़े या घटाए क्या लाना सर? 15। तो अगर हम 20 में से 5 को घटाएंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, यानी 20 और 5 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो एन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए सर, n यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 20 माइनस 5 को कॉमन लीजिए, n प्लस 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है? n प्लस 20 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, n प्लस 20, और ये क्या है सर? n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक बार n प्लस 20 को 0 से इक्वेट करिए, और एक n माइनस तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा सर? 20। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं आता, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। n का वैल्यू क्या होगा सर? 5 होगा। तो यहाँ पे जो 5 साल में उसका जो सेविंग होगा ना, वो कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट जो होगा ना, n का वैल्यू 5 होगा, ना कि ये निगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है।